हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ राम वर्मा फ्रॉम एडवी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप लोगों के लिए बच्चों की फैक्टर होता है, जो कि बिलोंग करता है आपका पार्टनरशिप की बुक से। कॉन्सेप्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर बच्चों बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जिनको चैप्टर करने के बाद रिवाइज करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। उनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में जितने भी मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये सारे आपके पीटीआर हैं। जब भी कभी आपका एग्जाम हो, यूटी हो, इन कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करेंगे, आपका ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सारे बेसिक फंडामेंटल्स पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। आप सभी को बच्चों से स्क्रीन दिख रही होगी। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका फंडामेंटल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब क्रिएट करते हैं और कब बनाते हैं? एक फर्म का प्रॉफिट जब भी कभी दो या दो से ज्यादा ऑनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो क्रिएट करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 11th क्लास में क्यों क्रिएट नहीं किया था बच्चों? क्योंकि वहां पर एक फर्म का एक सिंगल ऑनर था, वो था आपका सोल ट्रेडर। यहां पर बात करें तो यहां पर ऑनर दो या दो से ज्यादा होंगे तो क्रिएट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? वो सारे एलिमेंट्स जो बिलोंग करते हैं किससे? ऑनर से। ऑनर को मिलने वाली सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारे कहा जाएंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मींस फर्म का जितना प्रॉफिट है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हम। जैसे I mentioned ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट मींस ये कब बनाएंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाते हैं of the firm. It show how the profit are appropriated या distributed among the partners. जो फर्म का नेट प्रॉफिट आया उसमें से कितना कितना पार्ट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें आने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? ये देखिए आप लोग स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में कौन से एलिमेंट आएंगे? सबसे पहला पॉइंट तो ये कि ये जो अकाउंट है वो बनाते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक फर्म ने अपने पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन दी तो फर्म का खर्चा है। सभी खर्चे कहां रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? डेबिट साइड में। तो डेबिट में क्यों आ रहा है इसको जी देखें आप लोग। सबसे पहले तो जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस यहां ट्रांसफर करेंगे, जो कहां से ट्रांसफर होगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। डेबिट में एलिमेंट कौन से आएंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ऑनर को देते हैं हम, जो भी इनका रेशियो होगा उसमें डिवाइड कर देंगे। पार्टनर्स को मिलने वाली सैलरी या कमीशन। और क्रेडिट में देखेंगे बच्चों, पार्टनर से एक फर्म चार्ज करती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम रिकॉर्ड करते हैं कहां पे? क्रेडिट साइड, क्योंकि फर्म की ये इनकम होती है, इनकम से ट्रीट करते हैं इसको हम लोग। अब जो ये ओवरऑल प्रॉफिट आया आपका यहां से, फर्म इसमें से कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करती है फ्यूचर की कंटिजेंसी को हैंडल करने के लिए। इसके बाद जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस बचेगा वो पार्टनर्स के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर एक पार्टनर्स का रेशियो गिवन ना हो तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वल रेशियो में। आई होप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। अब एक मेन कॉन्सेप्ट है जो थ्योरेटिकल भी है बच्चों, ये है डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दोनों में मेन डिफरेंस क्या होगा? जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इसमें ये जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे आते हैं उन्हें बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मींस फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो या फिर लॉस क्यों ना हो जाए, ये खर्चे आपको पे करने ही पड़ेंगे। लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, उसका मतलब होता है फर्म को प्रॉफिट होगा तो देंगे, लॉस है तो पे नहीं करेंगे, प्रॉफिट कम हुआ तो कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ज्यादा पे नहीं करेंगे। इट मींस ये खर्चे एक फर्म के सुख दुख के साथ ही होते हैं। फर्म का प्रॉफिट कम तो इनको भी कम मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट तो ज्यादा मिलेगा। प्रॉफिट नहीं हुआ तो पार्टनर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जैसे लिखा हुआ है इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे जो होता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है जो ऑनर्स के बीच में होता है, और यहाँ पे आते एलिमेंट बच्चों होते हैं आपके एक्सपेंसेस। और ये जो एप्रोप्रिएशन है वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में। ये कभी भी प्रॉफिट के अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा, जो मैं आपको बता भी दिया। लेकिन जो चार्जेस होते हैं वो प्रॉफिट से ज्यादा हो सकते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स याद रखना आप लोग। पार्टनर्स को मिलने वाली रेम्युनरेशन, इट मींस सैलरी प्लस कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ये सारे पार्ट होते हैं आपके बच्चों एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज की बात करें हम लोग तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स के लोन को बच्चों चार्ज ट्रीट करते हैं। फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो ये आपको पे करना ही पड़ेगा। एक ऑनर ने
फर्म को बच्चों अपनी कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी दे रखी है रेंट पे, तो उसको रेंट भी मिलेगा, वो भी चार्ज होता है। मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं, या फिर इसके अलावा और वो सारे एलिमेंट्स जो बिलोंग करते हैं ट्रेडिंग और पीनल अकाउंट से, उन सभी को क्या नाम देते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है आप लोगों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बाय पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उसकी एंट्री क्या करते हैं? पार्टनर का जो लोन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग, वो करते हैं बच्चों डीड के अकॉर्डिंग। डीड में कुछ मेंशन नहीं है तो कितना लेंगे हम? 6% पर एनम के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। और ये किसने बोला हुआ है? ये बोला हुआ बच्चों पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने। पहले आपको डीड को फॉलो करना है। अगर डीड पार्टनर ने मेंटेन नहीं कर रखी तो किसको फॉलो करेंगे हम लोग? एक्ट को। और एक्ट क्या बोलता है? हम इसके ऊपर जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे वो कितना होता है? 6% पर एनम। जो लोन का इंटरेस्ट है वो फर्म का खर्चा है, और सभी खर्चे जर्नल एंट्री में कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट में, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। फर्स्ट एंट्री देखिए आप लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। ये इंटरेस्ट की एंट्री है, और जितना भी इंटरेस्ट है वो कहाँ ट्रांसफर होता है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों? इसको हम चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। सेकंड एंट्री होगी ट्रांसफर की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ये दो एंट्री होती है बच्चों इसकी। अगला इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो वहां से इंटरेस्ट का पैसा रिसीव होगा, तो फर्म की इनकम है, तो इनकम में एंट्री बच्चों रिवर्स। ये होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। ये इंटरेस्ट फर्म को रिसीव हो रहा है, और जो रिसीव हो रहा है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? उसको हम क्रेडिट साइड में। सारी इनकम रिकॉर्ड होती है बच्चों क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी बच्चों पीएनएल अकाउंट का पार्ट होता है आपका। नेक्स्ट पार्ट आएगा रेंट पेड टू पार्टनर। एक पार्टनर ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को प्रोवाइड कर रखी है, तो फर्म इसके ऊपर रेंट पे करेगी किसको? पार्टनर को। और ये रेंट भी कैसे ट्रीट होगा? चार्ज की तरीके से। फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, ये एक्सपेंस आपको पे करना ही पड़ेगा। रेंट खर्चा है तो एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट या बैंक अकाउंट। अगर पे करना बाकी है तो रेंट पेबल अकाउंट, फर्म ने पे कर दिया तो बैंक के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे हम। और ये ट्रांसफर कहाँ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस साइड? डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। आई थिंक आपको ये जनरल एंट्रीज चार्जेस की समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं बच्चों अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों पार्टनर्स की जो कैपिटल है, पहले हम लोग सोल ट्रेडर की बात करें तो बैलेंस शीट में ही कैपिटल के अंदर प्रॉफिट को, ड्राइंग को प्लस माइनस करते थे। बट अब पार्टनर दो या दो से ज्यादा होंगे तो कैपिटल जो क्लोजिंग में आएगी उनका ट्रीटमेंट हम अलग से करते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो ये अलग से मेंटेन किया जाएगा बच्चों। पार्टनर्स की कैपिटल दो तरीके से मेंटेन होगी, या तो कैपिटल होगी फिक्स कैपिटल मेथड, या होगा आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक पार्टनर को ड्यूरिंग द ईयर जो भी कुछ मिलने वाला है उसको रखते हैं हम अलग अकाउंट में से बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, और कैपिटल को फिक्स कर दिया जाता है, कैपिटल जाएगी आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर आप दो अकाउंट मेंटेन करते हैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट तो उसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और अगर आप सिंगल अकाउंट में ही दोनों को मर्ज करके रिकॉर्ड करेंगे उसे बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इट मींस आपकी कैपिटल एवरी ईयर फ्लक्चुएट होती रहेगी, जो ड्यूरिंग द ईयर एलिमेंट्स मिलने वाले हैं वो उसी कैपिटल में ऐड और लेस होते रहेंगे, तो कैपिटल आपकी चेंज होती रहती है। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट क्रिएट होंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में केवल एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम कैलकुलेशन ऑफ, उससे पहले हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा कैलकुलेट होगा बच्चों आपका ओपनिंग कैपिटल पे और एडिशनल कैपिटल पे। अब अगला क्वेश्चन ये कि सर ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की फिक्स कैपिटल मेथड में फॉर्मूला अलग होगा, फ्लक्चुएटिंग में अलग होगा। तो एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। अगर वो कैपिटल आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे?
क्वेश्चन के अंदर या तो बच्चों मेंशन होगा हमारा जो कैपिटल का नेचर है फिक्स नेचर है, या फिर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो उसको फिक्स कैपिटल मेथड रीड करेंगे। दोनों में से कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो क्या लेट करना है आपको, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग के अंदर अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो बच्चों क्लोजिंग कैपिटल के अंदर जो चीजें ऐड होती है वो क्या है, ड्राइंग। क्योंकि बच्चों जो ड्राइंग हमने किया था तो उसको ओपनिंग में से माइनस किया था, जिन एलिमेंट्स को आप पहले माइनस कर चुके हो उनको ऐड कर देंगे, जैसे कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तब आएगा जब क्लोजिंग कैपिटल में वो प्लस माइनस हो चुका होगा, उससे कोई ट्रीटमेंट नहीं करी तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड नहीं होगा। माइनस होगा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब आता है, जब क्वेश्चन में लिखा हो क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचने के लिए आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर रखा था तो ही माइनस करना, अदरवाइज को माइनस नहीं करना। और जो प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटा होगा बच्चों वो विड्रॉ कर लेंगे, इट मींस उसे भी माइनस करना है आपको। अब जो कैपिटल आएगी वो कहलाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। इस कैपिटल पर कैलकुलेट करेंगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात करते हैं सेकंड मेथड की, जो है आपका फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में केवल 3 एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में आपने कैपिटल विड्रॉल को ऐड करना है और एडिशनल कैपिटल को माइनस। अब जो कैपिटल आएगी उसे बोलेंगे हम ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों ध्यान देना, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग पे और एडिशनल कैपिटल पे। अगर ये ओपनिंग कैपिटल नहीं पता तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग नोट में। दोनों मेथड में ओपनिंग को निकालने का तरीका अलग अलग है, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फ्लक्चुएटिंग मेथड है या फिर फिक्स। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला टॉपिक आता है बच्चों इसका कमीशन अलाउड टू पार्टनर। बच्चों एक पार्टनर को जो हम कमीशन देते हैं उसके अंदर 2 केस दिए होंगे, यहाँ दिख रहा होगा आपको। अगर मेंशन है केस नंबर ए, पार्टनर्स को कमीशन दे रहे हैं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो इस केस में कमीशन कैसे निकालेंगे, जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट या तो बोलेगा नेट प्रॉफिट या बोलेगा डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का बोलेगा तो नेट प्रॉफिट रखना है, डिविजिबल बोलेगा तो डिविजिबल प्रॉफिट। यानी कि ये जो प्रॉफिट है वो फिक्स नहीं है कौन सा होगा, वो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। जो बोलेगा वो प्रॉफिट रखना है, इनटू में रेट अपॉन में 100। ये कब, जब क्वेश्चन में क्या लिखा हो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो फॉर्मूला ये अप्लाई करना आप लोगों को। और अगर मेंशन हो जो कमीशन दे रहे हैं ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर लिखा हो तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट इनटू में रेट, डिवाइड जो करेंगे वो करेंगे रेट प्लस 100। इट मींस अगर कमीशन का रेट है 10% तो डिवाइड किससे होगा, 110 से होगा। 5% है तो डिवाइड किससे होगा, 105 से होगा। ये 2 पार्ट होते हैं आपके कमीशन को कैलकुलेट करने के। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ना, सभी को कैलकुलेट करने के लिए अलग-अलग पीटीआर है, जो आपको मैं सीक्वेंस में समझा रहा हूं। इन सब का मिक्स यूज करके क्या बनाएंगे आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद क्रिएट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है बच्चों आपका ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ा सा बच्चों बड़ा मेथड है ये भी, इसको देखते हैं हम लोग। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो बच्चों एक तो आप लोगों ने मैथमेटिकल तरीका सीखा हुआ है, ड्राइंग की वैल्यू गिवन है, डेट भी दे रखी है, बट जो डेट है उन डेट्स के बीच में गैप जो दिया हुआ है वो अनइक्वल है, यानी कभी भी ड्राइंग कर लेते हैं हम लोग, तो वहां पे आप सेपरेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हर ड्राइंग के ऊपर। पहली ड्राइंग के ऊपर जब ड्राइंग की है वहां से क्लोजिंग डेट तक कितना टाइम पीरियड है, उतना टाइम पीरियड का आप कैलकुलेट कर लेंगे। वो तो आसान मेथड है। अगर कभी टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 1932 के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि एवरेज टाइम पीरियड कितना लेंगे हम लोग, 6 मंथ। इट मींस डिवाइड किससे करेंगे हम, 6/12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर बच्चों सबसे पहले तो आपको लेना है यहाँ पे ड्राइंग का अमाउंट, ड्राइंग को मल्टीप्लाई करना है रेट से, उसके बाद आएगा इसमें टाइम पीरियड। इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो मेन पार्ट है वो है टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड गिवन ना हो तो 6/12 आपको लेट करके चलना है। और टाइम पीरियड बच्चों अगर दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग चेक करना कि वो रेगुलर इंटरवल है या इरेगुलर। अगर वो इरेगुलर है, इरेगुलर मींस अगर उसके बीच का जो गैप है वो अनइक्वल है,
तो हम हर ड्राइंग पे सेपरेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में सभी को ऐड कर देंगे। और अगर वो रेगुलर होगा तो वहां पे एक शॉर्टकट ट्रिक होती है टाइम को कैलकुलेट करने की बच्चों। एवरेज टाइम निकाला जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार जब आपने ड्राइंग की वहां से कितना टाइम बचा हुआ है क्लोजिंग डेट तक, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार जब आपने ड्राइंग की वहां से कितना टाइम बचा है आपका लास्ट डेट तक, दोनों को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा एवरेज टाइम पीरियड। ये जो एवरेज टाइम पीरियड आएगा ये आपको पुट करना होगा फॉर्मूले के अंदर बच्चों। और ये जो इसका फॉर्मूला था ये रहा टोटल ड्राइंग इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू में एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ता है आपको। और अगर गिवन ना हो तो कितना देते हैं बच्चों, 6 मंथ कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब आपका एक टॉपिक और आता है बच्चों, पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट की बात करें तो बच्चों ये जो टॉपिक है आपका, इसका बेसिक पॉइंट समझ लो। पहला पास्ट एडजस्टमेंट, इट मींस पास्ट मतलब पुरानी बात कर रहे हैं, पहले एक फर्म ने कोई गलती कर दी या फिर कोई चीज पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट गलत कर दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गए, अब उनको हम रेक्टिफाई करेंगे या फिर करेक्शन करते हैं, उसमें जो प्लस माइनस कर रहे हैं उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट का पार्ट। पास्ट एडजस्टमेंट है क्या, पुरानी जो गलतियां थी या फिर कुछ आपने पे नहीं किया उनको एडजस्ट करेंगे, उनका सिंगल इंपैक्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो इनको हमें करना कैसे होगा बच्चों, जैसे मान लो एक फर्म का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, तो हमें करना क्या है भाई, पहले प्रॉफिट का पैसा पार्टनर से वापस ले लेंगे, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड कर देंगे। अब जो प्रॉफिट बचेगा उसको हमें पार्टनर्स के रेशियो में डिवाइड करना होगा, जो रेशियो गिवन होगा उनका। तो इस प्रोसेस को हमें कंप्लीट करना होता है एक टेबल के अंदर, दैट इज कॉल्ड टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जहां पर आप प्लस माइनस कर रहे हैं। और लास्ट में फाइनली आप एक एंट्री पास करते हैं इसके अंदर, ओवरऑल किस पार्टनर से पैसा लेना है और किसको अमाउंट आपको पे करना है। जिस पार्टनर से अमाउंट लेना है आपको उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में आएगा, कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, और जिसको अमाउंट प्रोवाइड करना है उसका कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे हम लोग। तो बच्चों इसमें एक सिंगल एंट्री पास करनी होती है, पुरानी जो भी आपकी रेक्टिफिकेशन थी उसको हम करेक्शन करते हैं, वो आता है आपका पास्ट एडजस्टमेंट में। इसके जो स्टेप है बच्चों यहाँ पे मेंशन है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो अपकमिंग जो भी होंगी उसमें इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो आने वाले टाइम में डाल दूंगा, वो आप लोग देख सकते हैं। एंड लास्ट टॉपिक आता है बच्चों आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर। आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम में जो मेनली क्वेश्चन आते हैं ना वो आता है तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट आएगा या फिर आएगा आपका गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट। गारंटी वाला टॉपिक क्या है, किसी एक पार्टनर को फर्म की तरफ से या पार्टनर्स की तरफ से मिनिमम शेयर की गारंटी प्रोवाइड की जाती है। अगर आपका प्रॉफिट इससे कम हुआ तो जिसने गारंटी प्रोवाइड की होगी वो पर्सन अपने अमाउंट में से उसको कंपनसेट करता है। तो एक पार्टनर उस पार्टनर को अमाउंट पे करेगा, जिसने पे किया उसकी कैपिटल रिड्यूस, जिसको मिलेगा उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। इसकी लास्ट में एंट्री क्या पास होगी, जिस पार्टनर ने गारंटी दी है उसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसको अमाउंट मिल रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में। गारंटी पे करना क्या है, पहले जो भी प्रॉफिट दिया है फर्म का उसको सभी पार्टनर्स में डिवाइड कर लो। अब चेक करना है गारंटी प्रोवाइड किसने की है, अगर किसी एक पार्टनर ने प्रोवाइड की है तो वहां से शेयर माइनस करना, जिसको गारंटी मिली है वहां पर ऐड कर देंगे। अगर किसी पार्टनर को मिनिमम शेयर से ज्यादा अमाउंट मिल रहा है तो वहां पर कोई कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, प्रॉफिट को हम उनके रेशियो में ही डिवाइड करेंगे। ये कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होता है, जब किसी पर्टिकुलर पार्टनर को उसको गारंटी मिली है उसका प्रॉफिट गारंटी वाले अमाउंट से कम होगा तो अप्लाई करना होता है आप लोगों को। एंट्री क्या होगी इसकी, गारंटी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी एंट्री होगी बच्चों गारंटी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू गारंटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें जिसने गारंटी दी है उससे पैसा चार्ज करेंगे, जिसको गारंटी मिली थी उसको हम प्रोवाइड कर देंगे। आई थिंक इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। इनके जो मेन 3 कॉन्सेप्ट हैं, एप्रोप्रिएशन, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी वाला, इनके ऊपर बच्चों इंडिविजुअल सिलेक्टेड क्वेश्चंस मेरी अपकमिंग वीडियोस में आपको मैं इसमें डाल दूंगा, जिनको आपको एग्जामिनेशन टाइम में ट्राई करना होगा। ये सारे जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए सारे बेसिक पॉइंट्स हैं पीटीआर, जो आपको याद होने चाहिए। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में हमेशा होने चाहिए, जिसे बोलते हैं लोग पॉइंट टू रिमेंबर। ये पॉइंट्स आपके माइंड में रहेंगे तो इस चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इस चैप्टर में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं बच्चों, बाकी आपको जो डिटेल में होगा वो क्वेश्चन करने से ही कवर होगा, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे यहाँ पर थे। थैंक यू सो मच।